हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास लेने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि बोर्ड ने क्लास 10th और 12th का मॉडल पेपर जो है वो रिलीज कर दिया है। क्लास 10th के लिए भी ये अब की साल ऐसा है कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ये फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम होगा। वैसे तो 12th वाले हमेशा दिए रहते थे 10th में, तो उनको थोड़ा सा एक भय रहता था, खौफ रहता था बोर्ड क्या होता है। लेकिन अब की बार वो इतना मस्त है क्लास 12th वाले भी, उनको लग ही नहीं रहा कि वो 12th में कभी सीरियस ही नहीं हुए हैं अभी तक। जो बच्चे, कुछ ही बच्चे सीरियस हुए हैं। स्कूल में देखा गया है कि मैक्सिमम बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो बोर्ड में है, कभी उनको लगता ही नहीं कि हम बोर्ड का पेपर देना है। तो अभी मॉडल पेपर आया है, बोर्ड ने इतना अच्छा मॉडल पेपर भेजा है कि अब की देख करके ही बच्चे समझ में आएगा कि हाँ पेपर क्या होता है। क्योंकि स्कूलों में जब कोई टेस्ट होता है या कुछ होता है और बच्चों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर बना दो ना, तो बच्चे हाथ तोबा मचाने लगते हैं, पूरा स्कूल सिर पे बैठा लेते हैं कि अरे पेपर इतना टफ बना दिए, साइड बुक से बना दिए, एनसीईआरटी से नहीं बनाए, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन दे दिए। लेकिन जब से मॉडल पेपर आया है परसों से देखा जाए, तब जाके बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि टीचर जो करता है बच्चों के लिए एक्चुअल में वो क्यों करता है। तो जो लोगों ने मॉडल पेपर देख लिया है वो तो समझ गए होंगे क्या आया है। जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आप मॉडल पेपर सीबीएसई बोर्ड की साइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, वो चाहे 12th के हों चाहे 10th के हों। वहाँ पर मार्किंग स्कीम भी दी गई है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पेपर में लिखना कैसे है, उसकी मार्किंग स्कीम समझिए कि किस स्टेप पर कितना मार्क्स दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत है, इसीलिए बोर्ड 4-6 महीने पहले ही पेपर दे देता है कि आप उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उसकी प्लानिंग के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको क्लास 10th 12th को दोनों को एक साथ दे देते हैं, अलग अलग वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम कुछ चीज़ें पहले आपको बता देते हैं। तो देखिए, क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्लास 10th की बात करूँ तो क्लास 10th में जो है दो टाइप की मैथ आती है, इसमें प्रेजेंट में आ रही है बेसिक और स्टैंडर्ड। दोनों का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है। दोनों में जो है 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का अगर मॉडल पेपर चेक करिए आप, तो दोनों ही पेपर अपने आप में अच्छे पेपर हैं। उसके लिए अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ेगी आपको अच्छा नंबर लाने के लिए। तो स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो अगर 10th की, क्लास 12th में एक ही पेपर होता है, एक मैथ होती है, एक जनरल और एक अप्लाइड मैथ होती है। तो अप्लाइड मैथ का एक अलग कंसेप्ट है। जनरली जो 041 का कोड है वो मैथ, इस पर मैथ मानी जाती है, ठीक है ना। एक अप्लाइड मैथ होती है, उसका दूसरा कोड है, तो वो नहीं, हम 80 जो 041 का कोड है उसकी बात कर रहे हैं। तो 80 मार्क्स का पेपर दोनों में होता है, क्लास 10th और 12th में। क्लास 10th में एक चीज ये होता है कि वहां पास होने के लिए आपको 100 में 33% लाना होता है। लेकिन क्लास 10th में पास होने के लिए आपको 100 में 33% लाना होता है। लेकिन क्लास 12th में 80 में आपको 33% लाना होता है। ध्यान दीजिए, क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान दें कि उनको 80 नंबर के पेपर में 33% लाना होगा। लगभग वो 27 नंबर बनता है। कितना बनता है? 27 मार्क्स, ठीक है ना। और बाकी 10th वाले तो हैं ही जो 100 में लाना है उनको। तो ये तो बात हुई कि पेपर कितने नंबर का होता है। अब बात आती है बोर्ड ने जो पेपर रिलीज किया है मॉडल पेपर, उसमें वो कैसे है, मतलब किस हिसाब से वो आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों लोगों के लिए, क्लास 10th और 12th के लिए, पेपर में 5 सेक्शन है, ABCD। आप सोचो, ये 5 सेक्शन 5 लोग है होता तो वैसे 3 ही लोग है, लेकिन आप लोगों के लिए 5 लोग की से कम नहीं है ABCD। तो 5 सेक्शन होने का मतलब है कि अब आपकी स्ट्रेटेजी और स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। देखिए, जितना टिपिकल पेपर बनेगा, जितने टिपिकल सेक्शन होंगे, उतने ही प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, उतने ही स्ट्रेटेजी मैटर तैयार करने पड़ेंगे। अगर 2 ही सेक्शन होता तो 2 तरीके क्वेश्चन बनते, अभी 5 तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रांग पॉइंट में जा रही है, यानी 5 तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। टेबल जो है वो 5 जगहों पर सजानी पड़ेगी। MCQ क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, केस स्टडी के लिए, हर जगह की प्लानिंग अलग अलग होगी, तभी आप नंबर अचीव कर पाएंगे अच्छा। तो जो यहाँ सेक्शन आएंगे वो कितने आएंगे, मैं आपको बता दूं कि 5 सेक्शन होगा, ABCDE, ठीक है। उसमें से पहले सेक्शन में जो A है वो क्या है, पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे MCQ फॉर्मेट में, ठीक है ना, जिसमें से सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्धारित होगा। MCQ का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको सिर्फ आंसर टिक करना रहता है। एक क्वेश्चन लिख दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है ना। MCQ फॉर्मेट में क्या होता है, एक क्वेश्चन लिख दिया जाता है,
जैसे लिख दिया गया विच आर करेक्ट, एक क्वेश्चन है विच आर करेक्ट, तो इसमें से 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें से कोई एक आपको या कोई दो जो भी होगा वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आता है। तो फिलहाल बोर्ड में तो यही एक ही आता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। एमसीक्यू फॉर्मेट में कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक बोर्ड की बात है, अभी तक जो बोर्ड में आएगा आपके एकेडमिक सेशन में, वो इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यही कंपटीशन में जाओगे, आईआईटी एग्जाम दोगे या और कोई एग्जाम दोगे नीट उसकी, तो वहाँ इन एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ इन चारों में से 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है या कोई भी नहीं सही हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक एमसीक्यू फॉर्मेट दिया जा रहा है, इसमें 4 में से 1 करेक्ट है। पहली बात तो एमसीक्यू आएंगे कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अब उसमें से 18 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एमसीक्यू रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन रहेगा आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आंसर रहेगा। लेकिन उसमें से 2 क्वेश्चन एसरेशन रीजनिंग टाइप का रहेगा। एसरेशन रीजनिंग क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है और दूसरा उसका रीजन दिया रहता है। जैसे मैं बताऊं कि ये 2482 जो है वो इवन नंबर है, ये पहला स्टेटमेंट है, उसका रीजन ये है कि 2482 इज एन ऑड नंबर। तो अब इसमें से आपको ये बताना है कि जैसे 4 ऑप्शन आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रॉन्ग। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसको बोलते हैं एसरेशन रीजनिंग। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो हुआ एमसीक्यू, जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको कोई डिस्क्रिप्शन मेथड नहीं है, कहीं से भी किसी भी ट्रिक से, किसी भी जुगाड़ से, जुगाड़ मतलब आजकल जानते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाते हैं वैसे भी स्कूल के एग्जाम में, तो जुगाड़ से, मैथ ट्रिक से, आप फार्मूले से, जैसे भी हो सके, सिर्फ आपको इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर टिक करना है। कहीं लिखना नहीं है कि बड़े से पेज पर कहीं स्टेटमेंट सही नहीं लिखा है, फार्मूला सही नहीं लगाया है इसलिए नंबर कट गया, तो नंबर नहीं कटेगा। चाहे आप 1 घंटे लगाओगे पेपर सॉल्व करने में एक क्वेश्चन, चाहे 1 सेकंड में सॉल्व करोगे, एक ही नंबर मिलेगा, वो भी आंसर टिक करने से, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करिए, बाकी पर ध्यान दीजिए, जब एमसीक्यू पढ़िएगा तो देखा जाएगा। तो दूसरा सेक्शन पर आते हैं जो बी सेक्शन है। तो बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर के। क्या होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर के, जो कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्या होगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार देखो तो 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद सी सेक्शन पर आ जाए तो 6 सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, और वो एक क्वेश्चन कितने का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इस प्रकार से देखो तो 18 मार्क्स, एक लॉन्ग मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाला है। सेक्शन सी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद डी सेक्शन बनाए तो 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के आएंगे, 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, जिससे आप लोग हमेशा भागते हो। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो सोचते हैं लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ देंगे सर, तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा छोड़ रहे हो ना तो 20 नंबर छोड़ रहे हो, ये भी ध्यान दो। कितने नंबर छोड़ रहे हो, 20 नंबर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 1 नंबर 5 नंबर करेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है ना। तो इस तरीके से 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ई सेक्शन है जो कि केस स्टडी। ई सेक्शन में क्या होता है, केस स्टडी होता है। जैसे आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आप हिंदी के सब्जेक्ट में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में पैराग्राफ सुने होंगे कि पैराग्राफ आता है, उसको रीड करो, उसके अंदर से क्वेश्चन निकालो। तो ऐसे अब मैथ में भी केस स्टडी आने लगी है, कोई सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा और उस सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ध्यान दो कि इससे पहले केस स्टडी आती थी तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में थी, लेकिन अभी की जो अब की साल जो मॉडल पेपर आया है उसमें केस स्टडी जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। एक केस स्टडी 4 नंबर की होगी, जिसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या इंटरनल असेसमेंट में रहेगा, इंटरनल में रहेगा। तो यानी कि एक केस स्टडी 4 नंबर की, इस प्रकार से 12 नंबर की केस स्टडी है। तो ये तो हुआ दोनों क्लास 10th और 12th के लिए पैटर्न पेपर का। अब बात करते हैं कि इसमें आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी को देखिए कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। अभी हमें लगता है कि जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल के भरोसे पढ़ रहे हैं, वो 50% या 60% तक कोर्स कंप्लीट हुआ है अभी तक, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो। तो अभी भी आपके पास एक अच्छा टाइम है, 4 महीने 2 महीने जितना कोर्स बचा है उसको इस प्लानिंग के हिसाब से पढ़ो। आप पेपर
क्वेश्चन बुक पढ़ रहे हो, बुक में कंसेप्ट पढ़ो, उसके फार्मूले को पढ़ो, वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने को देखो कैसे बन सकता है। फिर आप 2 नंबर के क्वेश्चन देखो कि शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, फिर उसमें टाइम कैसे बचाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर से कौन सा बन सकता है, टीचर से बात करो कि सर ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इसमें शॉर्ट कहाँ से आएंगे। तो अपनी एक प्लानिंग बनाओ, जो क्वेश्चन अभी जो सिलेबस पढ़ना है, जो सिलेबस पढ़ चुके हो उसके बारे में बाद में बनाना अभी। लेकिन फिर तुम अगर 40% 60% सिलेबस को भी कवर कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हो अभी जो टाइम है उसमें, जो नहीं पढ़े हो। तो आप ज़्यादा फोकस, मैं आपसे बता दूं कि ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए सी सेक्शन पर। किस पे? सी सेक्शन पर, क्योंकि 18 मार्क्स यहाँ से आएगा, यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 18 मार्क्स आएगा और 2 नंबर वाले में 10 नंबर। तो पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है वो सबसे पहले आपको इधर वाले पे ध्यान देना चाहिए, इस 20 वाले पर नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि 20 नंबर का ये है और 20 नंबर का लॉन्ग है, यहाँ सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 20 पा जाओगे। यहाँ तुम कितने सॉल्व करोगे? 20 सॉल्व करोगे तब 20 नंबर पाओगे, ठीक है। स्टेप मार्किंग है बेटा, तुम अगर किसी क्वेश्चन के 4 लाइन लिख दोगे तब भी यहाँ हो सकता है 2 नंबर पा जाओगे क्वेश्चन पर, लेकिन यहाँ तुम 2 लाइन नहीं पूरा सॉल्व करो, गलत करके आए हो तो नहीं पाओगे, टाइम ही वेस्ट हुआ तुम्हारा। तो इसलिए आप इस 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। जो आपकी बुक में चैप्टर के साथ पढ़ रहे हो उसी में कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल से क्वेश्चन है, वो सब तरीका हम बताएंगे आपको जो पेपर सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि लॉन्ग ये जो 20 नंबर का है, ये सेक्शन सी जो 3 नंबर का है और 2 नंबर के क्वेश्चन, इस पे ज़्यादा फोकस करिए। किस सेक्शन के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना जानते हो अच्छे से, और एक बात कि जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हें आते हैं अच्छे से उसको अच्छे से तैयार करो, जो चैप्टर तुम्हें आ जाता है, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये पेपर आया था बोर्ड का तो हम आपको डिस्कशन कर दिए हैं। बाकी अगर आप और किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप नंबर है उस नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो या मैसेज करिए, हो सकेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में जवाब दे दूंगा उसका। तो 9140539200 ये मेरा नंबर है, इससे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस पर मैसेज डाल दीजिए तो मैं उस मैसेज का जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए बाकी इस चीज़ों की हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे जो और भी जानकारी होगी या इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे कंप्लीट होने के बाद आपका जो ये मॉडल पेपर आया है बोर्ड का क्लास 10-12 वो मैं पूरा सॉल्व करूँगा। लेकिन अभी थोड़ा कोर्स और कंप्लीट कर दें, जो 4-6 लेक्चर का कोर्स बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद पूरा मॉडल पेपर दोनों क्लास 10 और 12 का सॉल्व होगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो मिले तो अपलोड हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।